नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 14 जून 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा कि फ्राइडे हमने इंट्राडे का चार्ट शेयर किया था, इंट्राडे से लेके वीकली तक सारे चार्ट्स ऑब्जर्व किए थे। इंट्राडे के चार्ट पे यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ था, ट्राइंगल का ब्रेकआउट आता है तो फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। ट्राइंगल का ब्रेकआउट आया ही नहीं है, आज गैप डाउन हुआ है। पुरानी पोजीशन जिनकी होल थी उनको 15,800 15,750 के स्टॉप लॉस कहे गए थे, आज वो ब्रेक होने के बाद सीधा 15,630 तक पहुंच गया था। 15,630 पहुंचते ही यहाँ हैमर बनी थी, वहां से वापस पुल बैक आ गया। पुल बैक आ गया तो काफी देर तक ये जो गैप इंट्राडे का आज ओपनिंग गैप था उसने रेजिस्टेंस का काम किया हुआ था। अब कल के लिए क्या हो सकता है, ये पहले वाला टॉप, कल का टॉप 15,855-56 ये पहला रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो 15,900 नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे हमने फ्राइडे के दिन बताया था, यहाँ टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई थी आरएसआई पे। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फोर्सफुल अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। आज भी वही ट्रेंड लाइन रेजिस्ट कर रही है, अगर इसका ब्रेकआउट आज जाता है तो फोर्सफुल मूवमेंट आएगी। लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस, ये लास्ट आवर का कैंडल का लो 15,800, उसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है। डेली चार्ट पे इसके ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन के ये बना हुआ है, विच इज अ बेरिश पैटर्न बट रिक्वायर्स कंफर्मेशन। लो ब्रेक हो तो सेल करें, इतना नीचे जाने के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं। हो सकता है, मार्केट है, कैसा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं, लॉजिकल नहीं लग रहा है। यहाँ आज क्योंकि वापस इंट्राडे की जितनी भी वोलेटिलिटी थी उसके बावजूद आज एक न्यू हाई पे क्लोज हो गए हैं, तो वह संभावना है 15,900 की ज्यादा है। स्टॉप लॉस छोटे बनाए रखें, स्टॉप लॉस बड़े रखने की जरूरत नहीं है। 15,800 को ही स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जाए लॉन्ग पोजीशन के लिए। निफ्टी बैंक के फ्यूचर की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन कर दें। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट ओपन किए हुए हैं। इंट्राडे के चार्ट पे यहाँ ये हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ था, अभी भी इसी चैनल के अंदर है, अभी भी इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं आया है। निफ्टी से बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कमजोर ही नजर आ रहा है, क्योंकि आज इसमें भी जो ये इंट्राडे के गैप्स थे उस गैप्स ने रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। ये जो ओपनिंग गैप थी परसों फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोज थे, उसके बाद आज गैप डाउन हो गया। गैप डाउन हो गया तो चैनल के लोअर एंड तक आया, वापस वहां से बाउंस आई, अपर एंड पे रुका हुआ है। अपर एंड ने चैनल के रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। अगर कल हम इस गैप के ऊपर निकल जाते हैं, 35,170 के ऊपर कोई 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है तो और ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पे ये प्रीवियस स्टॉप कल का था 35,474, 35,474, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहां से ऊपर निकलते हैं तो ये जो गैप एरिया था ये प्रीवियस स्टॉप के करीब 35,600 के करीब, वहां पे अगले रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। बाय कब करना है, बाय करना है 35,170 के ऊपर निकलने के बाद। अगर उससे पहले कोई इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश पैटर्न बनता है तो 15,170
का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड बनता है। खुलता ही ऊपर है तो कोई चांस ही नहीं है शॉर्ट जाने का, लेकिन उसके नीचे रहते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। वापस चैनल का ये लोअर एंड सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। डेली चार्ट पे इसके ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, बॉटम से सारा रिकवर हो गया ऐसा दर्शा रहा है। ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस ये टॉप टू टॉप कनेक्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन होगा, और गैप तो है ही है। तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करें तो आप बाय करें, अदरवाइज ये आपको रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड छोटा है। आपका रिस्क क्या है? ये ड्रैगन फ्लाई का लो, ये स्टॉप लॉस है। तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस और इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो अच्छा ये होगा कि ये रेजिस्टेंस पार हो जाए तो बाय करें, या और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे एक बार एग्जिट कर ली जाए, और अगर उसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो फ्रेश नई पोजीशन बनाई जाए। लेकिन जब तक ये सारे ब्रेकआउट्स नहीं आ जाते हैं, एक आप डेली चार्ट पे भी यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ये ट्रेंड लाइन वहीं आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता भी है तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और जब तक ये प्रीवियस टॉप 35,960 का क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता है, अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर किसी सूरत में 35,960 के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो प्रीवियस टॉप के करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 37,700 800 तक आराम से फिर चले जाएंगे। फ्राइडे के दिन हमने कोई स्टॉक्स की चर्चा नहीं की थी, आज कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक होगा लार्सन एंड टूब्रो एलटी। एलटी के डेली चार्ट पे हैमर बनी हुई है, यहाँ डेली चार्ट पे हैमर बनी हुई है विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न एंड आफ्टर अ गुड रिट्रेसमेंट करेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस, आरएसआई पे हिडन डाइवर्जेंसेस भी बने हुए हैं। तो आप ये 1503 माइनस 1467 कर दें, 36 रुपीज़। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट क्लोजिंग थी 1557, उसमें ऐड कर दें तो 1590 के करीब इसके टारगेट होने चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस आप ये लाइन चार्ट करना रखते हुए हैमर का लो अगर रख पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हैमर का लो है 1478 रुपया। दूसरा स्टॉक हमारा था डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट। डीमार्ट पिछले कई दिनों के कंजेशंस थे, साइडवेज मूवमेंट थी, उसके ऊपर इसने आज क्लोज दे दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है इसे ही स्टॉप लॉस 3194 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें, और प्रीवियस हाई यहाँ पे 3286, ये अगला 3330 अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। तीसरा स्टॉक था पीएनबी। पीएनबी हमने पहले भी कहा था, आज बैंक निफ्टी सुबह नीचे थी तो काफ़ी नीचे आया था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे नीचे नहीं जा पाया। अभी भी इसमें हिडन डाइवर्जेंसेस हैं, और अगर ये राउंडिंग पूरा यहाँ से आप एक और लाइन ड्रॉ कर दें, ये पूरा कप एंड हैंडल कहिए, राउंडिंग पैटर्न कहिए, जो चाहे कहिए, इसका ब्रेकआउट आता है तो अभी भी हमारे 54 56 इसके टारगेट लाइव है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।